नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन गुरुजी में आपका स्वागत। यूपीपी की परीक्षा शनिवार और रविवार को दो दो शिफ्टों में होनी है, यानी कुल 4 शिफ्ट में 2 दिनों में ये पेपर होना है। और अब जैसा कि पेपर कल से है, तो आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपने पेपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने तैयारी कितनी की ये आप जानते हैं, लेकिन जब तक आपने अपने प्रिपरेशन को रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट किया तो उस प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। तो हाउ टू कन्वर्ट योर एफर्ट टू रिजल्ट, हम आज इस पे बात करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ तैयार किया है, उसको एग्जाम के उस 2 घंटे के टाइम में अपना बेस्ट कैसे आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने बहुत तैयारी की है और आपने 2 घंटे के अंदर जो एग्जाम का टाइम फ्रेम है उस 2 आवर्स में परफॉर्म नहीं किया, तो आपका सारा पढ़ा लिखा सब धरा का धरा रह जाएगा। हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम उन 2 घंटों में बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम दे सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। पहला बिंदु याद रखिए, मैं एकदम आपसे बिंदुवार डिस्कस कर रहा हूं। पहला बिंदु याद रखिए, पहला हमको क्या करना है, पहला हमको अपने परीक्षा केंद्र पर टाइम से पहुंचे। जब भी आप एग्जाम देने जाए ना, तो प्रयास करें कि इतना समय लेकर अपने घर से निकले कि एग्जाम सेंटर पर आप टाइम से पहुंचे, ताकि आप हड़बड़ी में ना रहें, आपकी बीपी बढ़ी हुई ना रहे, कंट्रोल रहे, और बहुत रिलैक्स मोड में जाइए। गेट तक पढ़ते हुए किताब लेके मत जाइए, जो पढ़ा धरा रख दिया, अब एग्जाम में एकदम कूल होके जाना है। दूसरा है, एग्जाम की एग्जामिनेशन हॉल में अभी से एक सिस्टम बना के जाओ कि आपका पेपर 4 मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। किस सेक्शन को हमको कितना कितना टाइम देना है, ये आप सेट करके पहले से माइंड सेटअप करके जाइए। मैथ्स के जो क्वेश्चन है करीब 18 से 20 क्वेश्चन, इनको आप 23 मिनट देंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आप 37 क्वेश्चंस के लिए जो रीजनिंग के आपके क्वेश्चन है उसको आप 37 मिनट, और यहां पे जो है इसको 20 मिनट्स जीएस और 20 मिनट हिंदी जोड़ लीजिए। 7 3 10, 1 3 3 6 4 10, 100 मिनट्स का आप टारगेट लेके चलिए कि आपको 100 मिनट्स में क्वेश्चन करने हैं। बचे हुए 20 मिनट आप सेफ रखिए इमरजेंसी टाइम के लिए। क्लियर है मेरी बात? एकदम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, ये प्लान बना के जाइए, क्योंकि बिना प्लान के कोई काम एक्सक्यूट नहीं होता। बिना प्लानिंग के आप अपनी तैयारी को एग्जाम में एक्सक्यूट नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा, ये जो 20 मिनट है वो 2-3 तरह से आपको फायदा करेगा। जो 10-5 मिनट वहां आपका थंब इंप्रेशन लेने में और फोटो और ये सब मिलान करने में जाएगा, वो जाएगा। 10 मिनट आप रिजर्व रखो अपने लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, कि ओएमआर पेपर आपका ऑफलाइन है और ये ओएमआर फिल करना एक बड़ा चैलेंज है। कभी कभी कुछ बच्चे पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर कलर करना शुरू करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ओएमआर आप कैसे कलर करोगे? आपने पहला पेज खोला, पहले पेज पर 1 नंबर से 8 नंबर तक के सवाल हैं, तो 1 2 3 4 5, जैसे ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मान लीजिए ऐसे 4 क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं। आपने देखा कि पहले क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, तो इसमें हल्का सा एक निशान बना लीजिए, छोड़ दीजिए। दूसरे में आप क्या करोगे? पहला पेज खोलो, 5 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करो, ऑप्शन में हल्का सा टिक, उसी समय ओवल मत करने बैठ जाओ, हल्का सा टिक कर लो आपको, ताकि पता रहे कि ये सी सही है, इसका ए सही है, इसका डी सही है, इसका बी सही है। और जब आपने एक पेज का सवाल कर लिया, तो अब आप इस ओएमआर को फिल कर दो, इसको फिल कर दो। और ऐसे जब आप फिल करते चलेंगे तो आपके ऊपर से ये लोड खत्म हो जाएगा कि अभी हमको ओएमआर फिल करना है। कभी कभी आप ऐसा होता है कि पेपर में आपने 110 क्वेश्चन किए, 120 क्वेश्चन किए, और ओएमआर आप 90 क्वेश्चन का ही कलर कर पाए, राइट ना? तो ऐसी गलती ना हो, ऐसी चीजें ना हो, पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता।
जब आप एक साथ बैठते हो ना 10-15 OMR कलर करने लगते हो 20, तो ये उंगलियां जवाब देने लगती हैं, वो काम नहीं करती, वो एकदम जाम हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से OMR को भी भरते चलना है, इस बात को दिमाग में रखना। ये मत सोचना कि सब कर लूंगा तो ये तो 10 मिनट का काम है, ये काम 10 मिनट का नहीं है तो 10 ही मिनट का, बट ये फिंगर्स जो है आपको अलाउ नहीं करेंगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज, अब मैं आपको नेक्स्ट बात करूं, क्योंकि एग्जाम में हैवी नेगेटिव मार्किंग है, हैवी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कम से कम गलत क्वेश्चन बल्कि ना करने की कोशिश करें, गलती करने की कोशिश ना करें। एग्जाम को 2 फेज में दीजिए। पहला फेज, जब आप 1 नंबर से लेके 150 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, जो जो आ रहा है उसको कर डालिए, ठीक। दूसरा वो फेज होगा, ये 100% श्योर फेज होगा। दूसरा होगा जो अब आप छूटे हुए प्रश्न है उसमें से जिसमें आप 70 to 80% आप कंफर्म हो, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बस 2 फेज में एग्जाम दो। अब तीसरी क्या रणनीति होगी कि जैसे जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे 110 से 115 सही क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर आपने पहले ही फेज में 115 क्वेश्चन सही कर लिया तो दूसरा फेज मत करिएगा, 70-80 वाले परसेंट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना करिएगा जिसमें आप 70% या 80% श्योर है। 110 से 115 क्वेश्चन आपको करना है सही, गलत क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव मार्किंग आएगी। और एससी के लिए आपको मैं बता रहा हूं 100 से 105 क्वेश्चन, ठीक। और एसटी के लिए 90 से 100 क्वेश्चन, 90 से 100 क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। आपको अपने दिमाग में 150 क्वेश्चन का लोड ही नहीं लेना है, सिर्फ इतने क्वेश्चंस का लोड लेना है कैटेगरी वाइज, सिलेक्शन श्योर है। एग्जाम में अगर आप 150 क्वेश्चन का लोड ले लोगे ना तो पेपर खराब कर लोगे। आप जिस कैटेगरी से हो इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। सही का मतलब इतने सही क्वेश्चन काट पीट के आने चाहिए, गलत उसमें मत करना, ठीक। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। फिर मुलाकात होगी आपसे पहले शिफ्ट के पहले पेपर के बाद, पहले शनिवार को जो पेपर होगा उसका पहले शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेकर आपके साथ हम दोपहर में जुड़ेंगे, फिर शाम को दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।